निषाद राज गुह। चलते चलते श्री राम ऋग्वेरपुर पहुँचे। वह राज्य निषादों का था। जब निषाद राज गुह को श्री राम के आने का समाचार मिला तो आनंदित होकर उसने अपने बंधु बांधवों को एकत्रित किया और कंद मूल फल लेकर उनके दर्शन करने चल पड़ा। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। राम को दंडवत प्रणाम कर उसने भेंट उनके चरणों में रख दी और स्वयं एकटक उनके मनोहारी मुख को निहारने लगा। श्री राम ने स्नेहवश गुह को अपने निकट बिठाया और उसकी कुशलता पूछी। गुह बोला, भगवन, आपके चरणों के दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया। यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो केवल आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। कृपया आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। श्री राम बोले, मित्र, यह संभव नहीं है। पिता की आज्ञा से मुझे 14 वर्ष तक मुनि वेश धारण कर वन में ही निवास करना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। हम यहीं विश्राम करेंगे। गुह ने उस स्थान को साफ करके वहाँ कुश और कोमल पत्तों की शैया तैयार कर दी। कंदमूल फल वहीं एक कोने में रख दिए। भोजन करने के बाद जब श्री राम विश्राम करने लगे तब लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। उनके सोने के बाद लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरा देने लगे। प्रातःकाल श्री राम ने बट वृक्ष का दूध मंगाकर लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाईं। फिर वे सीता और लक्ष्मण सहित गंगा के तट पर पहुँचे। गुह भी उनके साथ था। श्री राम ने केवट से गंगा पार करवाने की प्रार्थना की। केवट ने उन्हें गंगा पार करवाई। किनारे पर पहुंचकर उसने श्री राम के चरणों को गंगा जल से धोया। राम मन ही मन सोच रहे थे कि केवट को उतराई तो दी नहीं। पति के मनोभाव को जानकर सीता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। राम ने केवट को उतराई देने के बदले वह अंगूठी देनी चाहिए। केवट बोला, भगवन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसे किसी अन्य वस्तु का मोह नहीं रहता, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस भगवन एक कृपा अवश्य करना। आज आप मेरे पास आए और मैंने आपको गंगा पार करवा दी। कल जब मैं आपके पास आऊँगा तब आप मुझे भवसागर से पार करवा देना। केवट के प्रेम भाव को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। फिर श्री राम ने स्नान करके वहीं पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। तदंतर उन्होंने निषाद राज गुह को लौट जाने के लिए कहा। गुह हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक बोला, हे रघुनंदन, मैं कुछ दिन आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जिस वन में रहेंगे मैं वहाँ सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा, परंतु अभी आप मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। गुह के प्रेम को देखकर श्री राम ने उसे अपने साथ ले लिया। इसके बाद वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने राम को निकट के वन में ही कुटिया बनाकर रहने का परामर्श दिया। श्री राम ने उचित स्थान देखकर गुह और लक्ष्मण को वहीं पर्णकुटी बनाने की आज्ञा दी। श्री राम वहीं निवास करने लगे। उन्होंने निषाद राज गुह को वापस लौटा दिया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि निषाद राज गुह ने ही श्री राम को गंगा पार करवाई थी, परंतु विष्णु जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तब वहीं निषाद राज गुह सुदामा के रूप में जन्मे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।